ओम शांति। आज 20 सितंबर 2020 है और हम सभी ने बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 25 मार्च 1986 और मुरली का सार है संगम युग होली जीवन का युग है। तो बाबा ने हमें बाबा होली पर मिलने तो हम थोड़ा सा ऊपर की लाइंस पढ़ेंगे और फिर कुछ पॉइंट्स और लेंगे। आज बाप दादा सर्व स्वराज अधिकारी अलौकिक राज्यसभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्यसभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। बाबा ने जो होली कहा है, यहाँ पे बाबा होली पवित्र को कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा है कि जो राज्यसभा में देख रहा हूँ उस पे सबके ऊपर ताज, वो ताज कौन सा है? कोई ऐसे तो ताज दिखाई नहीं देता है, ना ही कोई मटेरियल का सोने चांदी का ताज है, हीरों का ताज है। वो ताज है पवित्रता का। तो पवित्रता के ताज पहने हुए ये सभा होली बच्चों की ये सभा में देख रहा हूँ। तो बाबा पवित्रता के सागर हैं और पवित्रता के सागर पिता भी आकर के पवित्र दुनिया की जो स्थापना करते हैं, जो उनका कार्य है, वो बाबा पवित्रता के आधार से करते हैं। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। पहले ही पवित्रता आती है जीवन में, तब सुख और शांति की अनुभूति होती है। तो बाबा आकर के हम आत्माओं को ये भी बताते हैं कि तुम्हारा जो ओरिजिनल स्वधर्म है वो पवित्रता है। शांति बाद में, ओरिजिनल स्वधर्म भी तुम्हारा पवित्रता है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मेरी संतान होने के नाते तुम पवित्र। आगे बाबा ने पावन की बात कही है और बाबा ने ये भी कहा कि सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं, जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं। ये भी एक बाबा राज हम बच्चों को समझाते हैं कि धर्म की स्थापना, किसी भी धर्म की स्थापना वो कोई वाणी से नहीं होती है। इतने बड़े धर्म को सदा चलना है, इतने लंबे अरसे तक चलना है, तो उसकी फाउंडेशन क्या होगी? प्योरिटी। तो जो हमारे धर्म पिताएं आते हैं परम धाम से आकर के यहाँ धर्म स्थापन करते हैं, वे आत्माएं भी ओरिजिनल प्योर होती हैं और पवित्र धाम से यहाँ आकर के प्रवेश करके अपवित्र बीज से जन्म भी नहीं लेती। विशेष बात है, वो अपवित्र बीज से जन्म नहीं लेती, वे प्रवेश होती हैं और प्रवेश होकर के फिर वो धर्म की स्थापना का है। तो सारा सिलसिला पवित्रता के आधार से। फिर बाबा ने कहा कि आपके पावन बनने का साधन अति सहज है। कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाएंगे। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से, और बाबा ने कहा उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती। हम बच्चे बाबा की संतान होने के नाते अपनी और समझ मिलती है बाबा से, तो हम अपनी जो आत्मा के अंदर पवित्रता का अंश जाके बचा है, उसको हम बाबा से योग लगा करके उस पवित्रता को बढ़ाते हैं।
और वो पवित्रता एक जन्म के लिए नहीं है। अन्य स्थानों पर अगर कोई बनेगा भी, कोई संन्यास लेगा या कुछ महात्मा बनेगा तो एक जन्म के लिए, लेकिन बाबा कहते तुम एक जन्म नहीं, 21 जन्मों के लिए तुम पवित्र बनते हो। बाबा ने कहा वो होली मनाते हैं और आप स्वयं ही परमात्म रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। हाँ, कितना सुंदर बाबा ने कहा। वो होली मनाते हैं और हम होली का यादगार बनाते हैं। बनाने वाले हम हैं, बाद में उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया, मनाया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको कितना पवित्र बनना है जो यादगार बन जाए, और उसको एक पर्व के रूप से, एक त्योहार के रूप से फिर आगे मनाया जाए। तो कितना पावरफुल पवित्रता का व्रत आप लोगों का है, धारणा आप लोगों की है। बाबा ने कहा ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। ये जो बाबा ने सेंटेंस कहा था उसको आप फिर से पढ़िए। आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। हाँ। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। सत्य बाप के संग के रंग में बाप समान बनना, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वो अकेली नहीं धारणा है, पवित्रता के साथ अन्य गुण भी खिंच के आ जाते हैं। जो बाप समान कहा वो केवल एक पवित्रता के लिए नहीं कहा बाबा ने, सत्य के संग में जब हम होते हैं, प्यारे बाबा को याद करते हैं, तो याद में केवल पवित्रता ही हमको वर्षे में नहीं मिलती है। बाबा के सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व विशेषताएं, सर्व कलाएं हम आत्माओं के अंदर आती हैं। तो बाबा के संग के रंग से हमारे अंदर ये सब चीज़ें आ जाती, जिसको फिर लोग सेलिब्रेट करते हैं। बाबा ने कहा कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए, ये रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। ये जो श्रेष्ठता की बात कही है बाबा ने, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ भावना, ये जो बात बाबा ने कही है, ये सत्य के संग के रंग का प्रभाव है। जितना बाबा के साथ हमारा बुद्धि का संग है, तो बाबा से श्रेष्ठ तो और कोई नहीं है। तो वो जो श्रेष्ठता है भावनाओं में, वृत्ति में, दृष्टि में, वो सब हमारे जीवन में आती जाती है। इसको बाबा ने कहा तुम बाप के संग के रंग से बाप समान बन जाते हो। और बाबा ने ये भी कहा कि जब होली खेल के आते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, कैसी उनकी फ़ोटो निकालो, और जब आप होली मनाओगे तो आपकी फ़ोटो क्या है, कितनी अच्छी होगी। तो बाबा ने कहा आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाता है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हैं। बाहर मुक्ता होने कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। दो प्रकार के जीवन होते हैं, एक अंतर्मुखी और दूसरा बाह्यमुखी। अंतर्मुखता का ज्ञान हम बच्चों को भी बाबा से ही मिलता है कि हम अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को अंतर उसमें ले लें। और बाबा कहते हैं कि क्योंकि दुनिया जानती ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं हैं, इसलिए वो लोग बाह्य रूप से मनाते हैं। रंग लगा देंगे, रंग छोड़ देंगे, आदि आदि, मंगल मिलन मना लेंगे, लकड़ियाँ जला लेंगे। लेकिन तुम्हारी तो आध्यात्मिक है, मानसिक है, अंतर जगत की है, वो बात बाबा ने कही है। बाबा ने कहा आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्म परिवार बन जाते हैं।
जब बाबा के बन जाते हैं, बाबा के संग के रंग में आ जाते हैं, तो फिर हम लोग परिवार, चाहे दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हों, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग का छींटा जरूर डालते हैं। ये एक विशेषता है। जब मंगल मिलन मनाते हैं ना, तो मंगल मिलन में वैसे तो मिलते हैं, लेकिन तिलक ज़रूर देंगे। किसी को भी थोड़ा सा भी, हल्का सा भी तिलक ज़रूर दें। मंगल मिलन माना आज से हम सब कुछ भूल गए पास्ट का, और तिलक लगा करके एक दूसरे का मुख मीठा कराए थे। तो बाबा ने ये बात कही है कि हम आत्माओं को, जो आज संसार में आत्माएं हैं, उनको थोड़ा सा भी ज्ञान का छींटा देना ज़रूर है। बाबा ने कहा ये प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। वो भी उत्साह में आ जाते हैं, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। वो लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए ये दिन रखे हैं। जो ज्यादा उत्साह बढ़ाने के लिए उत्सव मनाए जाते हैं। उत्सव है ही उमंग और उत्साह बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये कलयुगी दुनिया है। सतयुग में थोड़े हम ये मनाएंगे त्यौहार, ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर, हम सदा उमंग उत्साह में। लेकिन कलयुगी दुनिया में मनुष्य थके हुए हैं, मनुष्य उमंग उत्साह से ज़ीरो हैं। तो बीच में थोड़ी थोड़ी ये चीज़ होती है जिससे कि वो लोग उमंग उत्साह में आ जाते हैं। बाबा ने कहा कि जो ज़्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मौज में नहीं रह सकते। बाबा ने कहा कि आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे ये संकल्प उठ ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी न जान सके, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसे त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे? नेचुरली नहीं कह पाएंगे त्रिकालदर्शी। फिर बाबा ने कहा दूसरा जो अर्थ बताया कि होली का अर्थ भी है होली, पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगानी आती है ना, जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली भी, और बिंदी लगाने की होली भी आती, मंगल मिलन मनाने की होली भी आती। तो चार प्रकार की बाबा ने, चार प्रकार की होली बताई। होली माना पहले पवित्र बनना, दूसरा होली माना होली, होली बाबा मैं आपकी होली, और तीसरा जो कॉमन होली मनाते हैं वो, और चौथा फुल स्टॉप, जो बात होली सो होली, फुल स्टॉप, बिंदी। अब उसको आगे नहीं बढ़ाओ, ख़त्म हो गई। अब कई बार फुल स्टॉप के बाद भी लोग बोलना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं, फुल स्टॉप लग गया, इसके आगे नहीं जा सकते। तो फुल स्टॉप है, जो हो गया पास्ट इज पास्ट, गॉन। तो जो आपने कहा बाबा की होली यानी जो रंग में रंगने वाली, हाँ। पास्ट इज पास्ट, और पास्ट इज पास्ट और बिंदी लगाना वही एक ही चीज़ हो गई। जलाने वाली, रंग में रंगने वाली, और हाँ। पवित्र। हाँ, पवित्र। और बाबा ने कहा कि आज बाबा ने कहा रावण ने बॉम्ब लगा दिया तो स्टीमर टूट गया, जो मलेशिया ग्रुप और इनसे बोल रहे हैं। परमात्म परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए। ये बाबा बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर वार किसका हुआ। बाबा भिन्न भिन्न देशों से मिल रहे हैं ना, तो ये मलेशिया का ग्रुप, तो छोटे छोटे आइलैंड्स रहे हैं उनके इर्द गिर्द। तो जैसे स्टीमर होता है, उसको अगर एक्सप्लोड कर दो तो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे ही संसार, जब संसार को छोटे टुकड़ों में बांटने वाला ये रावण, तो फिर जाकर के छोटे छोटे देश बन गए। और आज बाबा ने जो अन्य महावाक्यों का जो कलेक्शन है, इसमें बाबा ने अखंड महादानी बनने के लिए कहा। बड़े से बड़ा ख़जाना, आपके पास बड़े से बड़ा ख़जाना खुशी का है। आप इस खुशी के ख़जाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वो बार बार आपको धन्यवाद करेगा। और महादानी अर्थात मिले हुए ख़जाने
बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले निस्वार्थी, जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। महादानी बाबा कहता है ज्ञान रत्नों का दान करना। तो ज्ञान रत्नों का जो दान है, जो हमें मिला ज्ञान, वो हमने औरों को देना है। तो अभी होली की बात चल रही थी और उसके बाद मलेशिया ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। तो कितनी आत्माओं को संदेश देने का कार्य रहा हुआ है। तो बाबा कहते हैं ये अखंड महादानी बनो, देते रहो देते रहो। बाबा ने ये भी कहा कि मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमज़ोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, ऐसे ओटे सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। और बाबा ने ये भी कहा कि दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी, वो अंत में भगत आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वो तो आपस में सहयोगी साथी हो। ये बाबा अंतर बताते हैं कि दान महादान ये हमेशा हम औरों को देते हैं। ब्राह्मण तो खुद ही देने वाले हैं। तो ब्राह्मणों को ब्राह्मण को नहीं देता है, ब्राह्मण देता है उनको जो कि नॉन ब्राह्मण है। तो बाबा ने कहा कि सहयोग, ब्राह्मणों को जो हम देते हैं वो है सहयोग, और वो सहयोग हमें एक दूसरे को देना भी चाहिए क्योंकि परिवार। वरदान है आज का, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल, वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। ये बहुत बड़ी सेवा है वायुमंडल बनाना। और वायुमंडल हम बनाते हैं अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, अपनी पवित्र पावन वाइब्रेशन से, अपनी शुभ संकल्पों से, अपने कल्याण की भावनाओं से। कि वायुमंडल अच्छा होता है, जैसे हम कोई बीज बोते हैं तो उसमें अप्रोप्रिएट क्लाइमेट चाहिए ना। आप बहुत अच्छा बीज बोएं, लेकिन क्लाइमेट अगर उस अनुकूल नहीं है तो बीज खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब तक वायुमंडल अच्छा नहीं है, हम कितने ही श्रेष्ठ संकल्पों के बीज बो दें, हम कितना ही बढ़िया ज्ञान सुना दें, परंतु वो निष्फल चला जाएगा। बाबा ने आज का जो हमें स्लोगन दिया है मुरली में, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरी, बार बार शरीर में आना और जाना, आना और जाना, और समर्थ संकल्पों का भोजन करें, व्यर्थ का नहीं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।